हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बैरियर्स के बारे में पढ़ा दिया है। बैरियर्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक था हमारा हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स को कैसे रिड्यूस करें या अवॉइड करें या ओवरकम करें, मतलब क्या है, उस पर काबू कैसे पाएं या फिर बैरियर से कम्युनिकेशन में बचे कैसे। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम पिछली क्लास का रिमाइंड करेंगे क्योंकि क्या हमने पढ़ा था, ताकि आज की क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने बताया था इतने टाइप्स के बैरियर होते हैं। पहला बैरियर था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? भौतिक बाधाएं, मतलब जो फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से जो बाधाएं आती हैं उसे फिजिकल बैरियर कहते हैं। जैसे किसी कैमरे के द्वारा या फिर पेन ना हो या फिर ऐसी बाधाएं जिसको हम छू सकते हैं, वो फिजिकल बैरियर में आएंगी। तो कैमरे के द्वारा कोई बाधा आ गई, जैसे कैमरा ठीक नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, पिक्चर हमारी क्लियर नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो ये फिजिकल बैरियर है। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। और अगला क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में क्या बताया था मैंने? आप मानसिक रूप से, मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है किसी चीज़ के लिए, फिर भी आपको वो चीज़ करने पे प्रेशर दिया जाता है या फिर वो चीज़ करनी पड़ती है आपको। किसी से कम्युनिकेट करने के लिए आप मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है पहले से, और लेकिन आपको वहाँ पे बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, या फिर कोई आपको टेंशन है आप पीछे से, या फिर कोई प्रेशर है आपके ऊपर, तो आपको कोई काम करना पड़े प्रेशरी रूप से, तो आप अच्छे तरह से खुद को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। अगला क्या है? इंट्रापर्सनल, मतलब व्यक्ति के अंदर जो खुद के अंदर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो इंट्रापर्सनल के अंदर अंतर्गत आती हैं। और अगला क्या है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल में दो पारस्परिक रूप से, दो व्यक्तियों के रूप में, दो व्यक्ति के बीच में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो इंटरपर्सनल बैरियर होते हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, या फिर आप दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड नहीं, जैसे दो अनजान लोग एक दूसरे से अचानक से बात करना पड़े, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है अच्छे से, फिर भी उनसे कम्युनिकेट करना पड़े, तो क्या होगा? वहाँ पर थोड़ी बाधाएं आएंगी। आप नहीं जानते होंगे कि वो क्या समझता है, किस तरह से समझता है, उसके समझने का क्या तरीका है। अगर उस चीज़ को नहीं जानते हैं आप, तो आप उससे बात करने में हिचकिचाएंगे या फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको मेरी बातें उसको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? जैसे संगठन में बताया था मैंने, परिवार भी एक संगठन का रूप होता है। परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह जुट होकर रहते हैं। परिवार को छोड़िए, और अगर बात करें कंपनी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ कंपनी में एक जगह होके सब मिल के काम करते हैं, तो वहाँ पे जो बाधाएं आती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आता है। अगला क्या है? सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर मतलब कोई एक वर्ड हो, उसके कई अर्थ हों, दो अर्थ हो या तीन अर्थ हो, तो वह सेमेंटिक बैरियर। अगर मैंने कोई वर्ड यूज किया और उस वर्ड का आप अलग अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी एक वर्ड को लेंगे तो अर्थ मीन्स धरती भी होता है, अर्थ मीन्स पैसा भी होता है। तो मैंने अर्थ बोला, तो आप कौन सा अर्थ समझे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है सेमेंटिक बैरियर, मतलब शब्दों के एक शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण अगर शब्दों के बीच में आप कंफ्यूजन हो जाए कि आप मेरे अर्थ का आप मतलब कुछ और समझे और मैंने कहा था जो उसका मतलब कुछ और था, तो वो जो मैंने बताया वो आपको हमेशा वही समझेगी कि हाँ अर्थ मैम बताई, तो अर्थ मीन्स पैसा ही होता है, धरती नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है, ये सेमेंटिक बैरियर में आता है। और मैंने इतना बता दिया था पिछली क्लास में। आज का टॉपिक देखते हैं हम, ये डिटेल में है सब। जिन्होंने नहीं देखा है पिछली क्लास, वो पिछली क्लास जाकर देख लें, ताकि आज का टॉपिक उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हम आज देखेंगे हाउ टू रिड्यूस बैरियर, जैसे बैरियर्स को कम्युनिकेशन में रिड्यूस कैसे करें, उस पर काबू कैसे पाएँ या फिर उससे बचे क्या। आपके एग्जाम में 3 वर्ड करके आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, या तो रिड्यूस कहेगा, या तो ओवरकम कहेगा, ओवरकम, या फिर अवॉइड कहेगा। ये तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स कह सकता है, या फिर हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, या फिर हाउ टू अवॉइड बैरियर। मतलब ओवरकम का क्या होता है? काबू पाना किसी चीज पे। तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती है उसी पर आप काबू पाएंगे ना। तो यही चीज है, हाउ किसी चीज को कैसे काबू पाएं, किस अवॉइड का क्या मतलब होता है? किसी चीज से कैसे बचें, आप कम्युनिकेशन में किस तरह से बैरियर से बचें, इसी के बारे में पढ़ना है।
पहला क्या है, किस तरह से बच सकते हैं, पहला क्या है, यूज कॉमन लैंग्वेज, मतलब सामान्य भाषा का यूज करें, सामान्य भाषा का उपयोग करें, सामान्य भाषा का उपयोग करें। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं, तो अगर आप सामान्य भाषा का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप बहुत स्टैंडर्ड भाषा का यूज करते हैं, अगर अगले पर्सन को नहीं समझ में आया तो क्या होगा, वो तो समझ नहीं पाएगा, आप बोल के वहाँ से निकल लेंगे, आप अपनी सूचना देकर निकल लेंगे, लेकिन उसको नहीं समझ में आया तो वहाँ पर ऐसी जगह कुछ, जैसे संगठन में ये चीज़ें होती हैं, आप स्पीकर हैं, ऑडियंस आपको सुन रही है, आपको स्पीच देना है, तो आपको ऑडियंस के हिसाब से पहले ऑडियंस के बारे में जानना पड़ेगा आपको कि आप ऑडियंस क्या समझती है, कौन सी भाषा समझती है, तो आपको ऐसे भाषा का, ऐसे लैंग्वेज का चुनाव करना चाहिए ताकि वो आप भी समझ पाएँ और जिसको आप बताना चाह रहे हैं वो भी समझ पाए। तो यही चीज़ है, सामान्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऑडियंस जो सुनना चाहती है आप उस चीज़ को बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे आप, और वो ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस आपकी भाषा को सुनेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकोड द मैसेज वेल, इनकोड द मैसेज वेल। इनकोड मतलब इनकोड कौन करता है, इनकोड सेंडर करता है, सेंडर जो होता है वही इनकोड करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर की होती है कि आप किसी मैसेज को या किसी सूचना या इन्फॉर्मेशन को भेजना चाह रहे हैं तो किस तरह से इनकोड कर रहे हैं। इनकोड का मैंने क्या बताया था, अगर आपको लिख कर भेजना है तो आप सोचेंगे कि किस तरह से लिखें, पत्र लिख के भेजें, व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, या फिर इंस्टा पे लिख के भेजें, तो वो आपका तरीका होगा, वो आप सोचेंगे, आप सेंडर हैं तो आप सोचेंगे कि हमको किस तरह से लिख के भेजें ताकि रिसीवर के पास आपका इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए और आपको रिस्पॉन्स मिले। तो यही चीज़ है, मैसेज को आप जो इनकोड करते हैं, भेजने का तरीका ढूंढते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए, बेस्ट तरीका होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये रिसीवर के पास पहुँच सके। ठीक है, अगला क्या है, अवॉइड फिजिकल बैरियर। अवॉइड फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकल, भौतिक बाधाओं से बचें, भौतिक बाधाओं से बचें। भौतिक बाधाओं से बचें, क्या मतलब मैंने बताया, अगर कोई शारीरिक या भौतिक बाधाएं आती हैं आपके बीच, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में क्या कोई तीसरा पर्सन आके आपको डिस्टर्ब करे, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसे इग्नोर करेंगे और अपना काम खुद करेंगे, अपने काम पे कंटिन्यू रहेंगे, ताकि आप उस बैरियर्स को, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो यहीं सामने से कोई आ जाए तो क्या करेंगे आप, अपना काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ के उससे देखने लगेंगे, तो क्या उसके और सेंडर और रिसीवर के बीच में वो बाधा उत्पन्न हो गई। तो इसी बाधा को तो हमें अवॉइड करना है, हमें इसी बाधा से तो बचना है। तो क्या करेंगे आप, कोई भी भौतिक बाधाएं आपके आ रही हैं तो आप उससे बचिए, आप उसे अवॉइड कीजिए ताकि आप अपना काम कंटिन्यूली कर सकें। ठीक है, अगला क्या है, यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल। स्टाइल का यहाँ क्या अर्थ होता है, शैली। यूज एप्रोप्रिएट मतलब उचित स्टाइल। आप एक मतलब कोई भी शैली का यूज कर रहे हैं तो आप उचित शैली का यूज कीजिए ताकि रिसीवर तक ये पहुंच सके, और रिसीवर भी इस चीज़ को, रिसीवर और सेंडर ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरह की शैली का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। तो आपको स्टाइल जो भी चूज़ करते हैं आप, वो स्टाइल आपको उचित रूप से चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अवॉइड क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में मैंने बताया था, जो मानसिक रूप से बाधाएं आती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर होती हैं। तो अवॉइड साइकोलॉजी, मानसिक रूप से इन्हीं बाधाओं को अवॉइड करना है। अगर आपको कहीं परफॉर्म करना है, किसी स्टेज पर परफॉर्म करना है और आपको प्रेशर है, आपको किसी चीज़ का प्रेशर है, तो क्या करेंगे आप, परफॉर्म करना छोड़ देंगे? नहीं, आप उस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि हम किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें, किस तरह से खुद को बनाएं कि हम वहाँ पर परफॉर्म भी कर सकें, हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा जाए और हमको कोई बैरियर्स का सामना भी ना करना पड़े।
तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आप उस मानसिक जो बाधाएं आती हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना है, उससे बचना है, किसी की बातों में नहीं जाना है, ठीक है। आगे क्या है, बी ओपन, फ्रैंक एंड पॉजिटिव। बी ओपन क्या मतलब, हमेशा खुले विचार में, खुले विचार से रहना है। आप किसी से कम्युनिकेट करना है तो खुले विचार से करें ताकि अगला पर्सन भी आपसे इम्प्रेस हो। और फ्रैंकली रहना है। और बी पॉजिटिव मतलब क्या है, हमेशा सकारात्मक रूप से अपनी सोच रखनी चाहिए ताकि अब कोई भी बैरियर्स आपको कम्युनिकेशन करने में, कि आपसे कम्युनिकेट करने में या फिर आपसे बात करने में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, आप उसे पॉजिटिवली लेंगे तो बैरियर से ज़्यादा अच्छे से बचेंगे। बैरियर आपका कुछ नहीं वो कर पाएगा, लेकिन आप उसे नेगेटिवली लेंगे तो क्या करेंगे, हाँ मुझे वो किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वैसा आपके मन में आएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी शब्द है या फिर कोई भी बातें होती हैं उसको आप पॉजिटिव रूप से लीजिए, ठीक है। अगला क्या है, अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस मतलब सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं होती हैं उसे समझना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। क्या मतलब है, हमारा कल्चर अलग है, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे वहाँ का कल्चर अलग है, कहीं और जाएंगे वहाँ का हर जगह कल्चर एक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी कल्चर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरे के कल्चर का कह रहे हैं कि ये कल्चर अच्छा नहीं है या फिर उसकी जैसे सराहना नहीं करते हैं हम, तो उसका कभी भी वो नहीं करना चाहिए। हर एक कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। और उसके डिफरेंसेस में विभिन्नताएं अगर होती हैं उस विभिन्नताओं को समझना चाहिए, वहाँ उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हाँ नहीं ये अच्छा नहीं है तो हम इसको ये नहीं, हम नहीं करेंगे, या फिर आपको पसंद ना आए उनका किसी और का कल्चर तो आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे यहाँ तो नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आप उनके कल्चर को समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, लिसन एंड रीड केयरफुली। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या भेज रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई स्पीच है या फिर मैं बोल के समझा रही हूँ, बोल के पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये क्या है, आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं सुनते हैं तो क्या होगा, वहाँ भी आपका बैरियर्स आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि किसने, मैम ने क्या बोला है, किस तरह से बताया है। अगर आप रीड कर रहे हैं कोई भी टॉपिक, आप किताब ही ले लीजिए, बुक ले लीजिए, आप रीड कर रहे हैं, अगर केयरफुली उसको रीड नहीं करेंगे, ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप पढ़ते तो जाएंगे लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उसे माइंडली नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आप पढ़ते जाएंगे लेकिन कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही कुछ याद होगा। वही बात कहा गया है यहाँ पर, लिसन एंड रीड केयरफुली। अगला क्या है, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओवरलोड का क्या होता है, अधिभार। अधिभार क्या होता है, जैसे हमने एक दिन में टारगेट बनाया कि हम आज इतनी सारी बुक पढ़ लेंगे, एक बुक पूरी खत्म कर लेंगे, एक बुक पूरी खत्म कर लेंगे। अब क्या किए, आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भले आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे मत पढ़िए। आप क्या करना है, यही ओवरलोड है, आप पढ़ लिए लेकिन आपको कुछ आया नहीं, तो यहाँ पे यही ओवरलोड चीज़ है। आप उसी को सिक्वेंसली पढ़ेंगे, लाइन वाइज लाइन समझ के पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि हाँ मुझे इतना पढ़ा है तो इतने का फ़ायदा है, हमको इतना आया। आप सोचेंगे कि हम टारगेट बना लिए कि आज पूरी बुक खत्म करें, तो बस पढ़ते गए, भले कुछ उसमें ना आए, ये चीज़ नहीं करनी है। यही होते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। और अगला क्या है, नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेट। मतलब क्या है, आप किसी से, मैंने बताया ऑडियंस और स्पीकर के बीच ही कम्युनिकेशन होता है। तो आप किसी ऑडियंस को आप स्पीच देना है या भाषण देना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट ले लीजिए एक नेता है, वो भाषण देता है अपनी जनता में, तो नेता ऐसी लैंग्वेज का यूज करता है, लैंग्वेज का यूज की बात है, या फिर अब जिस भी जनता को उसको देना है भाषण, तो पहले वो क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि वहाँ की जनता क्या सुनना चाहती है, क्या करती है, उसके बारे में जानता है कि वहाँ की जनता है कैसी, कैसे बिहेवियर है, किस तरह से रहन सहन है उनका, क्या वहाँ की कमी है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद वहाँ जाकर उनके हिसाब से वो भाषण देता है, तो वहाँ की ऑडियंस इम्प्रेस होती है उससे। यही चीज़ है, अगर आप किसी को स्पीच दे रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो रिसीवर के बारे में पहले आप जानिए कि वो रिसीवर क्या क्या जानता है, क्या किस तरह का है, किस तरह का सुनना पसंद करता है, किस तरह का उसका बिहेवियर है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर वो
सेंडर को पता पहले से रहे तो कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले जो देगा वो अच्छे से देगा, वो बना कर देगा उसके रिसीवर के हिसाब से कि हम ऐसा बताएंगे तो रिसीवर समझ पाएगा बहुत अच्छे से। यही चीज़ है नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेट। पहले ऑडियंस के बारे में आप जानें कि ऑडियंस किस तरह से सुनना चाहती है, किस तरह से समझना चाहती है, फिर उसके बाद उसे कम्युनिकेट करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पर बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होगी आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, आज यहाँ मैंने बताया, पहले फिर से देख लेते हैं। यूज कॉमन लैंग्वेज मतलब सामान्य भाषा का यूज करना चाहिए। दूसरा क्या था, इनकोड द मैसेज वेल। मैसेज को अगर इनकोड करके आप भेज रहे हैं तो किस तरह से इनकोड कर रहे हैं। सबसे सामान्य मतलब आसान इजी तरीका जो होता है वही होता है क्या है, इनकोड द मैसेज वेल। मैसेज को इनकोड किस तरह सबसे इजी वे में इनकोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिसीवर को समझ में आएगा, उसे डिकोड करने में आसानी होगी। फिर अगला क्या है, अवॉइड फिजिकल बैरियर। फिजिकल में भौतिक बाधाएं अगर आती हैं आपके कम्युनिकेशन में तो आप हमेशा उससे बचें, उसे इग्नोर करें, उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करें, उसे इग्नोर करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। अगला क्या है, यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल मतलब उचित शैली का यूज करें। आप शैली जो भाषाएं यूज करते हैं उचित रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शैली, आपकी भाषा जो होती है वो उसमें अपवर्ड हो, मतलब सामान्य वर्ड ना हो, कोई गाली हो या फिर ऐसे, तो उचित शैली का यूज करना चाहिए ये हो। ठीक है, अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से जो बाधाएं आती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अगला क्या है, बी ओपन फ्रैंक एंड पॉजिटिव। हमेशा खुले विचारों में रहना चाहिए और पॉजिटिव रूप से हर चीज़ को देखना चाहिए। हर एक चीज़, जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में आपके लाइफ में होती हैं, उसका एक नेगेटिव रूप होता है, एक पॉजिटिव रूप होता है। तो आप क्या देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। तो हमेशा हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्या है, अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस मतलब कल्चरल डिफरेंसेस जो होती हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो होती हैं उसको समझना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, लिसन एंड रीड केयरफुली। कभी भी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप पहले ध्यान से सुने। क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप उसे ध्यान से सुने, तभी आपको ज़्यादा समझ में। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप केयरफुली उसके ध्यानपूर्वक आप उसे पढ़ें, तब जाके आप उससे कम्युनिकेट या फिर आप कोई भी भाषा समझ पाएंगे। अगला क्या है, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड जो होती हैं, अधिभार जो होती है इंफॉर्मेशन की, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगला क्या है, नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेट। ऑडियंस के बारे में पहले जानें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद उससे कम्युनिकेट मतलब करना स्टार्ट करें। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग का है टूल्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है जिसमें हमें एप्लीकेशन टू ग्रामर पढ़ना है। फिर उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करें। बस एक दो लेक्चर और बाकी है जिसमें हम टूल्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे, फिर हमारा ग्रामर स्टार्ट होगा। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।